नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमारी मौजूदगी इस वक्त अरियारी में है। अरियारी जो कि औरैया ज़िले में गांव पड़ता है और यहां एक ऐसा हादसा कह लीजिए या ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है एक परिवार के ऊपर, जो राधा का परिवार है। राधा जो कि यूट्यूब पर ब्लॉग बनाती थी, उनकी बेटी रश्मि वो भी ब्लॉग बनाती थी। उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद झगड़ा, मारपीट, ये सब कुछ हुआ। और जब वो 2 महीने बाद लौट कर आती है तो इतनी ज़्यादा बीमार रहती है कि उसका इलाज कराया जाता है और 2 महीने बाद अब वो काल के गाल में समा गई है। यानी वो अब इस परिवार के बीच नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये रश्मि यानी कि राधा के बेटे और रश्मि के भाई हैं। क्या नाम आपका? सोनू। सोनू है और ये पूर्व प्रधान है और भी यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं जो इस मसले को पूरा समझ रहे हैं। हम बात करेंगे, पहले तो भाई से ही बात करेंगे, सोनू से बात करेंगे। रश्मि ये राधा के बेटे हैं, रश्मि के भाई हैं। क्या कुछ हुआ था? आपको कुछ मालूम है आपकी बहन के साथ क्या हुआ था? हाँ, मतलब फ़ोन पे बातचीत हुई थी, तब बताया था कि ऐसी ऐसी बात है कि ये मेरा कोई इलाज नहीं करवाते हैं। तो हमने उनसे बात भी करी थी सूरत से, तो बोले हम कि हैं ही नहीं है कि तो घर पे इलाज हो रहा है। हमने बिट्टी से फ़ोन किया, बोलते यहाँ भैया मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या क्या बीमारी थी? उसको जो पेट में जो बच्चा था ना, उसमें लात वगैरह मारी। किसने लात मारी थी? सूरज जी ने। तो ये बात तुमसे बताई थी रश्मि ने? नहीं, अपनी भाभी को बताई थी। अच्छा, भाभी को बताई थी। हाँ। अच्छा, तुमको नहीं बताया था? नहीं, मतलब मारी हमें थी। बता नहीं सकती थी, इसलिए मेरी ये वाइफ होता को है, बता दिया था। अच्छा, ये होता है कष्ट की भाई बहन का प्यार जो बड़ा अजीब होता है और उसमें जो है भाई से सारी बातें नहीं शेयर कर। एक लड़की जो है वो भाभी से ज़्यादा फ्रेंकली रहती, तो भाभी से बताया कि उसके पेट में लात मारी जाती है तो उसका बच्चा जो है ख़राब हो जाता है। हाँ, तो उसकी सफाई वगैरह भी नहीं सही से करवाई। अच्छा, सफाई भी नहीं करवाई ना, कुछ नहीं। तो वो इसी मेचन उसकी चाची ने कहा सुना तो उसने मारा कूटी ज़्यादा कि सर में ज़्यादा चोट आने के कारण वो एक्सपायर हो गई यहाँ पे आके। आप समझिए, ये बहुत गंभीर मसला है। यहाँ एक जान का नहीं, 2-2 जान का मसला है। एक पति जो अपने पति होने की अहमन्यता में आकर अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है, उसके साथ मारपीट करता है। यहाँ तक कि जब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट में लात मारता है जिसमें एक बच्चा होता है और उसके बाद वो बच्चा जो है मिसगैरेज हो जाता है और फिर उसका इलाज भी सही तरीके से नहीं होता। यानी जो मिसगैरेज के बाद जब अबॉर्शन किया जाता है तो वो भी सही तरीके से नहीं होता और इन्फेक्शन फैल जाता है, इलाज भी नहीं कराया जाता है और मारा ऊपर से जाता है। आप समझिए कि एक महिला को कितनी प्रताड़ना से होकर गुजरना पड़ता है जो आज नहीं है। वो शायद अगर उसकी आत्मा इधर उधर कहीं भटक रही होगी तो ज़रूर न्याय की गुहार लगा रही होगी और ये कह रही होगी कि कैसे प्रदेश में मैंने जन्म ले लिया जहाँ महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार किया जाता है। अच्छा, ये समय भी उसने बयान दिया था कि भैया मुझे मारा है, सूरज ने मारा। उसने मेरे पास, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जिसमें वो बता रही कि मुझे यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, ये सब बता रही अपने मुंह से। उसने मरते समय बयान भी दिए हैं। मरते समय क्या बोला था? आखिरी वक्त क्या बोला था? उसने आखिरी वक्त ये बोला था कि भैया मुझे बचा लो, कि अब हम बचिए नहीं, भैया बचाए लो। मारा पीटा काफी। ऐसे ही बिंद कर रोन लगे बुरी तरीका दैया। हमने बिट्टी अब हमारे गए, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दिए। मम्मी को हाथ ले लो, मेरो हाथ ले लो, भैया बता मम्मी ख्याल रखियो, अब कोई नहीं है, तुम ही दिखियो। ये बहुत पीड़ादायक क्षण है और एक परिवार से एक बहन का चला जाना ये अपने आप में, क्योंकि भाई बहन का जो प्रेम होता है, और अभी जैसा कि आप जानते हैं रक्षाबंधन भी नज़दीक है और रक्षाबंधन के वक्त बहन का उससे पहले चले जाना, इससे ज़्यादा कष्टदायी कुछ नहीं हो सकता है। मैं ज़रूर यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इनको न्याय दिलाना है, इसलिए मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिरकार इन पर क्या बीत रही होगी और आप भी इस बात का अंदाजा लगा। सूरज ये कहते हैं सब व्यूज पाने के चक्कर में किया जाता है, सारे पैसा पाने के चक्कर में कोई अपनी जान थोड़ी गंवा सकता है। बताओ, हॉस्पिटल में रखे हैं, बता व्यूज नहीं आते हैं, व्यूज के लिए सब कुछ करते हैं। अच्छा, वो सूरज बोलता है? हाँ, सूरज बोलता है। मतलब उसके परिवार जो कोई है सारे यही बोलते हैं, व्यूज पाने के लिए करते, कि वो धंधा करते, ये करते। आप लोग देख लो व्यूज के लिए कितना बढ़िया मेरा मकान भी बन गया है। ये झोपड़ी में रहने वाले हैं, क्या करेंगे, रोज का कमाना खाना है। ये कह रहे थे व्यूज के लिए सब कुछ किया जा रहा है। व्यूज के लाने सब कुछ किया जा रहा है। तो आप ये बताओ कि जब 2 महीने पहले वो आई थी यहाँ पर तो उसके बाद बातचीत वहाँ से हुई थी ससुराल पक्ष से? कोई बातचीत नहीं, कोई फोन ही नहीं उठाता। मैंने बातचीत करने की कोशिश की, फ़ोन भी लगवाया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है। कोई बातचीत करने को तैयार नहीं? कोई तैयार नहीं। बोलता हमने लिखा पढ़ी से भेज दिया, अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। वहाँ पे मामा जी अकेले गए थे, उनको धमका के सब कुछ करवा लिया, क्योंकि अकेले थे, उनका पूरा गांव
इकट्ठा था, तो इसलिए मामा को धमका के वहाँ पे जो था, मामा ने सोचा मुझे अपनी भांजी को लेके जाना है, तो उन्होंने साइन कर दिए, रश्मि से भी करवा लिए। तो जबरदस्ती वहां से मतलब वापस लाया गया। हाँ। मतलब जबरदस्ती साइन करवाया गया, उसके बाद हाँ, भेजा गया धमका के, ताकि बचे रहें वो लोग। हाँ बचे रहें, क्योंकि मान लो कि अगर तुमने मारा कूटी नहीं की थी तो तुम यहाँ पे आ सकते थे, पैसा नहीं था, पैसे का व्यवस्था की जाती है, तुम आके साथ में तो रह सकते थे। हाँ, इलाज कर सकते थे। और जब वो नहीं थी, मान लो अब वो जब वो एक्सपायर हुई, उसके बाद तुमने बताया उन लोगों को? हाँ, हमने सूरज को बताया, करीबन 2 बजे फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिजी जा रहा था, और मैंने फ़ोन किया तो बोलते कि फिरोजाबाद हैं, तो हमने की रश्मि ख़त्म हो गई है, आ जाओ। बोलते रश्मि ख़त्म हो गई, ठीक है, इतना कहा, फ़ोन काट दिया। तब से कोई फ़ोन नहीं उठाया, खुद से कोई बात नहीं की ना, अभी तक आया भी नहीं? अभी तक नहीं इनका फ़ोन आया, ना कोई आने को तैयार है। हाँ। बस हमने अपनी बहन का अंतिम संस्कार सब कुछ किया। अच्छा, ये बताओ, तुमने शिकायत की पुलिस में? अभी तक नहीं की है। अभी तक शिकायत नहीं की है। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए प्रधान जी से कहा था, तो प्रधान जी ने पोस्टमार्टम करवाया है। अच्छा, ये पूर्व प्रधान भी हमारे साथ है, अपना नाम बताइए ज़रा। सुधीर कुमार जी। सुधीर कुमार जी, ये बताइए कि इतना बड़ा हादसा आपके यहाँ हो जाता है और अभी तक कोई पुलिस केस नहीं हुआ। जी, ये तो सब बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पुलिस की जो है नाइंसाफ़ी है। पहली बात तो आई यहाँ, वो उन्होंने आप रश्मि को जानते थे? बिल्कुल जानते थे, अच्छी तरीके से, बढ़िया लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। अपना इसी से सब कुछ अपना वो चलाती थी, अपना खर्चा पानी चलती थी। भाई कोई पिताजी थे नहीं, भाई है, एक छोटी बहन है और दीदी हैं, ये अपनी मायके में रहती हैं, ये हमारी बहन जी हैं। इस तरीके से गलत हुआ साहब, ये 2 साल पहले शादी भी हुई। अब आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल साहब, हम तो लोग हम इनके साथ हैं। जो भी हो, जो न्याय की मतलब होना चाहिए, और उसको जो है गिरफ्तार करके उसको जो है जेल में डालना चाहिए। जेल में डालना चाहिए। तो आप देखिए कि पूर्व प्रधान भी हैं जो मदद के लिए खड़े हैं, और ये परिवार है, ये पीछे घर भी देख लीजिए आप, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं और कैसे भी करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज जो ये हुआ है, ये अपने आप में सवाल कई सारे छोड़ गया है कि आखिरकार अभी भी जिस तरीके से महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके लिए अगर कोई सख्त से सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे, तब तक इस तरीके से महिलाओं की प्रताड़ना होती रहेगी। आप समझिए, एक बच्चे की भी जान ली गई है, 2 हत्या का सीधा मामला है कि 2 लोगों को जो है मौत के घाट उतारा गया है। और आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने बीच में भी कहा, कि किस तरीके से रक्षाबंधन, एक पवित्र त्यौहार, भाई बहन का प्यारा रिश्ता, आज इसकी बहन नहीं है। कैसा फील हो रहा है? मतलब बहुत बुरा लग रहा हो? बड़ा कष्ट है। कुछ कह नहीं सकते हैं, एक ही बहन थी, हम 2 भाई के बीच में ही हैं। आप बताओ हम किन तय का कहीं हैं? अब तो कलाई आपकी सुनी रह जाएगी। बहुत कष्टदायी लम्हा है और मैं अब इसमें क्या ही कहूँ। लेकिन आप समझिए कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, और अब पूर्व प्रधान भी ये भी कह रहे हैं कि हम लोग भी साथ खड़े हैं। और साफ तौर पर ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए जो महिलाओं पर लगातार अत्याचार करते हैं और महिलाओं को मारते हैं, पीटते हैं। इस तरीके से बताइए, किसी भाई की कलाई सूनी कर दी जाती है तो किसी की माँ की कोख सूनी कर दी जाती है, जिसको लेकर माँ लगातार बिलख रही है। जब से ये उसे सुनने को मिला है, जानने को मिला है, तब से वो अपने आप को रोक नहीं पाती। जिसको देखती उससे न्याय की गुहार लगाती हैं और रोती बिलखती रहती हैं, क्योंकि जो चला जाता है वो वापस तो नहीं आता।